रियलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। जनता की आवाज के इस खास शो में आज हम बात करेंगे राकेश टिकैत का घंटावार और बीजेपी के लिए बना हथियार। क्योंकि मुजफ्फरनगर में पहुंचे राकेश टिकैत ने 5 सितंबर की महापंचायत में पहुंचने वाले लोगों का धन्यवाद किया है। उसके बाद राकेश टिकैत ने अल्लाहू अकबर पर बीजेपी के तंज का जवाब देते हुए कहा है कि इनके वोट तो वो लेते हैं लेकिन इनके नारे से इन्हें परेशानी है। वहीं ओवैसी को चच्चा जान की बात पर कहा है कि ये नाम सरकार ने दिए हैं। आज इसी खास विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपी में 2022 चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज है। एक तरफ राकेश टिकैत का अल्लाहू अकबर ने बीजेपी की नींद उड़ाकर रख दी है, तो दूसरी तरफ किसानों की ओर से की जा रही पंचायतें बीजेपी के लिए आफत बनती दिख रही है। क्योंकि जैसे ही राकेश टिकैत ने मन से अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, वैसे ही सियासी वार शुरू हो गया। लेकिन राकेश टिकैत इन नारों से साफ संदेश दे रहे थे कि इस बार हम बटने वाले नहीं हैं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के शिव मंदिर में राकेश टिकैत ने परिवार संग पूजा कर शंख और घंटा बजाया। राकेश टिकैत ने कहा कि जब बीजेपी के नेताओं को मुसलमानों से इतनी नफरत है तो फिर इनके बनाए हुए घरों से निकल जाओ। वोट तो इन्हें चाहिए मुसलमानों की। उन्होंने कहा कि संविधान ने सबको बराबर का हक दिया है, इसलिए अल्लाहू अकबर कहा था। हमने जो घंटा यहाँ बांधा है उसे लेकर भी जुल्फिकार नाम का एक मुसलमान ही आया था। इनकी वोट तो बहुत चाह रही उनको। ये नारा देश के संविधान में है। ये जो घंटा चढ़ा था यहाँ पे, इसको मोहम्मद जुल्फिकार इसको लेकर आया 50 किलो वजन। वो लेकर यहाँ पाया और यहाँ खड़ा रहा जब तक ये संगल में नहीं बंधा। तो इसको तो नहीं कहा किस किस ने उनके धर्मों से अब अपना घर बनवाया है। जो बीजेपी के लोग हैं, किस किस ने उस धर्म से अपना मकान बनवाया, उनको मकान छोड़ देना चाहिए। और फिर भी हमको बात बतावे कौन उनके घर पे काम करता है या नहीं करता, वे कितनी नफरत उनसे करते हैं, वे बतावे वो मकान उनका किसने बनवाया। वे जो कपड़े सिलवाते हैं वे किससे सिलवाते हैं, वे खुल कर बतावे ना। वहीं जब राकेश टिकैत से पूछा गया कि घर वापसी कब होगी, तो उन्होंने कहा कि जब कानून वापसी होगी तभी घर वापसी होगी। घर वापसी करेंगे जब कानून वापसी हो जाएगा, सरकार बातचीत कर लेगी और एक समझौता हो जाएगा। राकेश टिकैत का सियासी दांवपेच यही नहीं रुकता। आगे उन्होंने कहा कि 10 महीने बॉर्डर पर बैठे हैं लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं, और हमने ये घंटा इसलिए बजाया है कि सरकार घंटे के माध्यम से ही हमारी बात सुन ले। भाई सरकार बतावे कि ये 10 महीने से नहीं सुन रही, घंटे के माध्यम से सुन ले। ये हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने वाले। हमने शंख भी बजाया, हमने घंटा भी बजाया, हम सारे काम जा रहे हैं। इस सरकार का घंटा बजेगा। ये तूफान यहाँ से चल गया, अब तो चलो पूर्वांचल की ओर। उधर जब बीजेपी नेता से राकेश टिकैत के मंदिर में एक मुस्लिम समाज के युवक संग घंटा बजाने की बात की गई, तो सुनिए क्या कहा उन्होंने। लगता है आदरणीय राकेश टिकैत जी, जो किसानों का नेता अपने आप को बोलते हैं और किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि को तैयार करना चाहते हैं, इसको देखते हुए मुजफ्फरनगर में आज जो शिव मंदिर के अंदर उन्होंने घंटी बजाई और एक मुस्लिम समुदाय को बुला के जो बजाई, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राकेश टिकैत फिर से दोबारा जो उपद्रव समाजवादी पार्टी सरकार में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, क्या उसको फिर से हवा देना चाहते हैं? ये तो कैसे आपको बताना पड़ेगा कि ये लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से क्या चाहते हैं। हालात जैसे भी हो, लेकिन राकेश टिकैत बंगाल चुनाव की तरह यूपी में भी बीजेपी के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे बीजेपी अपने प्रचार को बढ़ावा दे रही है, वैसे वैसे राकेश टिकैत भी लगातार हमलावर है। अब ये तो 2022 में ही तय होगा कि यूपी में बीजेपी बंगाल की तरह धराशायी होती है या फिर अपना परचम लहराती है। ब्यूरो डेस्क, न्यूज़ 18 शामली।
उधर मुजफ्फरनगर पहुंचे राकेश टिकैत ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोल दिया है। आज इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे, जिसको लेकर हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। आइए आपको उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रदीप भटनागर जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रदीप चौधरी, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ मौजूद है अनिल मलिक जी, जो कि किसान नेता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। तो यहां पर सबसे पहले हमारा सवाल रहेगा प्रदीप भटनागर जी आप ही से। प्रदीप जी, अल्लाहू अकबर के नारे से बड़ी दिक्कत थी आपको। आज तो उसी राकेश टिकैत ने और मुजफ्फरनगर की धरती से ही मुस्लिम युवक के साथ शिव मंदिर में घंटा बजा दिया। अब क्या कहेंगे इस पर आप, प्रदीप भटनागर जी? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। अल्लाहू अकबर से हर महादेव, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। मगर हमें तो ये आपत्ति थी कि जो आप ये नारा लगा रहे हैं, आप कहाँ खड़े होकर लगा रहे हैं? आप किसान महापंचायत करने गए थे या क्या आप राजनीति का बिगुल बजाने गए थे? और ना ही हमें घंटी और घंटा से हमें कोई आपत्ति है। मगर ये जरूर कहना चाहते हैं आदरणीय राकेश टिकैत जी, जिस तरीके से मंदिर के अंदर अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अगर घंटी घंटा लगाया है और उसे बजवाया है, तो मैं तो उसी चाहूंगा उसी तरीके से एक सम्मेलन और ऐसे ही कार्यक्रम मस्जिद में रखना चाहिए, जिससे कि एकता और अखंडता का संदेश जाए। तब पता लगे राकेश टिकैत जी क्या चाहते हैं। क्यों मंदिर सर, मंदिर में जाना मना है क्या? वहां क्या बोर्ड लगा है क्या कि यहाँ पर फला धर्म का नहीं आ सकता और फला धर्म का नहीं आ सकता? सर मैं एक मिनट पूरा कर रहा हूँ। हिंदू तो सदैव शांति और सद्भावना का उसे पाठ पढ़ाया जाता है, एकता का पाठ पढ़ाया जाता है। मगर मैं तो ये कहूंगा कि आदरणीय राकेश टिकैत जी को एक बहुत अच्छा संदेश दिया है। एक संदेश मस्जिद में भी जाके दें और वहां भी कुछ प्रसाद वगैरह बांटे तो और अच्छा जाएगा। मैं तो चाह रहा हूँ। मगर राकेश जी जो जिस राह पर चल रहे हैं वो ठीक नहीं है। आदरणीय राकेश टिकैत जी वही हैं सफाई में 300-400 करोड़ रुपए लगा के वहां डांस चल रहा था, चार्टर्ड विमानों से हीरो हीरोइन आ रहे थे और मुजफ्फरनगर आग में जल रहा था। तब भी राकेश टिकैत जी छुपे हुए थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। और आज वही काम कर रहे हैं घी में आग डालने का। अभी भी अगर राकेश टिकैत जी नेता, अगर मैं तो फिर कह रहा हूँ राकेश टिकैत जी सामाजिक आदमी नहीं है, राकेश टिकैत जी नेता हैं। राकेश टिकैत जी नेता हैं और एक पार्टी के नेता, और जो काम कर रहे हैं वो किसी पार्टी को खड़ा करने के लिए, उसके वोट बैंक के लिए काम कर रहे हैं। और मैं उन पे इल्जाम लगा रहा हूँ। मैं वो किसान नेता नहीं है, स्पष्ट कर रहा हूँ, उन पे इल्जाम लगा रहा हूँ। चलिए यहाँ पर किसान नेता हमारे साथ अनिल जी मौजूद है। अनिल मलिक जी, उनसे इसका जवाब लेंगे। चलिए आपके पास फिर आएंगे, चलते हैं अनिल जी के पास। अनिल जी, अब तो राकेश टिकैत दिल्ली छोड़कर यूपी में घूमते दिख रहे हैं। यूपी में तो क्या 2022 यूपी चुनाव से पहले किसान यूपी में तो डेरा नहीं डालने जा रहे हैं कहीं? जिस तरह से जो है राकेश टिकैत जी हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई की एकता पे काम कर रहे, इसी तरह अगर सरकार नहीं मानी, इस सब लोगों को जोड़कर सरकार नहीं मानेगी तो उसका इलाज होगा। बंगाल में खेला खेला हुआ है, यहाँ धकेला धकेला होगा। हम तो कहते हैं हमारी चुनी हुई सरकार है, हमें मान लीजिए आप बात, आप ले लीजिए तीनों कानून वापसी ले लीजिए, बना दीजिए एमएसपी पे कानून। अगर हिंदू मुस्लिम से इन लोगों को परेशानी है, इतिहास है इनका, हम लोग तो जो है एकता और प्रेम और भाईचारे की बात करते हैं, और ये लोग लड़की की शादी कर देते हैं, ये अपने दामाद भी बना लेते हैं, उन्हें अपना बहनोई भी बना लेते हैं, ये सब कुछ करते हैं। अगर राकेश टिकैत जी लग रहे, जो हिंदुस्तान की परंपरा है, हमारे यहाँ दशहरे पे रावण बनता है तो वो मुस्लिम परिवार बनाता है, और अगर हम लोग दीपावली पे फुलझड़ी और पटाखे छुटाते हैं वो भी मुस्लिम परिवार बनाता है, और जो हमारे यहाँ ईद पे शिरनी बनती है वो हमारे घर से दूध जाके मुस्लिम परिवारों में शिरनी बनती है। तो हम लोग तो एकता की बुलंदी पे हैं, एकता का काम करते हैं। अगर ये इन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत दिख रहा तो प्रदीप भटनागर जी से अभी इसका जवाब लेंगे। अभी जवाब लेंगे इसका। है मुजफ्फरनगर में जो शिव की आरती पे, वो कहीं ना कहीं इनका घंटा बजाने का भी काम, अगर ये लोग नहीं बजाए तो इनका काम भी किसान और मजदूर करेगा। चलिए ठीक है, प्रदीप चौधरी जी के पास चलेंगे। अभी इसका जवाब प्रदीप भटनागर जी से लेंगे। प्रदीप चौधरी जी, क्या विपक्ष किसानों के कंधे पर सवार होकर चुनावी माहौल बनाने में जुटा है क्या? देखो, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सब दुनिया जान गई है। भारतीय जनता पार्टी मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या किसान को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? क्या किसान की, जब इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था 2017 के चुनाव में, सबसे पहला सब इनका मैनिफेस्टो में था कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे। क्या 2000 कंधे पे बैठ के चलेंगी क्या? दोगुनी हुई?
क्या किसान की प्रति वर्ष व्यक्ति आय बढ़ी? 27 रुपए कमाता है एक आदमी आज। प्रति व्यक्ति जो आय यूपी में 27 रुपए है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इनसे ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? जब भी कोई डिबेट होगी या जब भी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आएगा, किसी भी प्रदेश में चुनाव होगा, अल्लाह अकबर हिंदू मुस्लिम पे लोग बात करेंगे, ना रोजगार पे बात करेंगे, ना नौकरी पे बात करेंगे, ना स्वास्थ्य पे बात करेंगे, ना शिक्षा पे बात करेंगे। रही बात राकेश टिकैत जी की, 1987 में दादा महेंद्र टिकैत जी ने 1987 में डॉक्टर महेंद्र टिकैत ने वही मुजफ्फरनगर की धरती पर नारा दिया था कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा और संविधान से राज चलेगा, चाहे वो अल्लाह अकबर हो या हर हर महादेव हो। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर वहां का हिंदू मुस्लिम जो इन्होंने 2017 में दंगा करा करके भारतीय जनता पार्टी ने उनको अलग करने का काम किया, अगर आज वो भाईचारे से जीना चाहते हैं, आज वो भाईचारे से मिलकर रहना चाहते हैं, तो क्या आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? ठीक है, उनसे जवाब ले लेते हैं आप दोनों का। ठीक है प्रदीप चौधरी जी, जवाब ले लेते हैं। बोलने से ठीक है, फिर आएंगे आपके पास। प्रदीप भटनागर जी जल्दी से जवाब दे दीजिए इनकी बातों का दोनों की। इनको शादी करने से आपत्ति नहीं है, इनको दामाद बनाने से आपत्ति नहीं है। ये लोग रात को बैठ के एक साथ रहते हैं। जिस तरीके से आप अब्बा जान और चाचा जान की बात कर रहे हो, मैं बता देना चाहता हूं, बिहार में खेला हुआ और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का। अब ये तो 2022 बताएगा ना प्रदीप चौधरी जी कि खेला होगा या रेला होगा या पेला होगा, ये तो 2022 तय करेगा। अभी इंतजार कीजिए, 5-6 महीने बाकी है, इंतजार कीजिए। किसान नौजवान तय करेगा जी, प्रत्येक वोटर तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी की बापोती नहीं है सरकार। इस देश में हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, जो वोट देता है वो वोट का हिसाब लेता है। चलिए हिसाब हो जाएगा, आने दीजिए टाइम नहीं मिलता है। ठीक है प्रदीप चौधरी जी, फिर आपके पास आएंगे। प्रदीप भटनागर जी के पास चलते हैं। प्रदीप भटनागर जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। जो भी किसान नेता कह रहे थे अनिल मलिक जी, उनका साफ तौर पर कह रहा है, आपको क्या आपत्ति है सर अगर ये एकता करना चाहते हैं, ये हिंदू मुस्लिम को एक साथ लेकर राकेश टिकैत चलना चाह रहे हैं, तो बीजेपी को क्या दिक्कत है क्या? देखिए, मैंने अपने वक्तव्य में पहले कहा था कि मेरे को बहुत अच्छा काम करा आदरणीय राकेश टिकैत जी ने, हम तो मना कर ही रहे, हम तो आई अप्रिशिएट करते हैं उनको, और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने राकेश, बिल्कुल। और मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है, एक संदेश जाके मस्जिद में भी जाके दिया जाए, और अच्छा संदेश जाएगा। हम तो इंतजार करेंगे इस चीज के बारे में। धर्म एकता का बिल्कुल सारा ठेका हिंदुओं के पास है, और सारा हिंदुओं ने तो ठेका ले रखा है धर्म एकता का। मैं तो चाहूंगा कि ये संदेश मस्जिद से भी जाके दिया जाए। ये जो दंगे की बात कर रहे थे, मैं तो ये छोटा सा पूछना चाहूंगा आदरणीय प्रदीप चौधरी जी से। प्रदीप चौधरी जी, 2017 में जब आपकी सरकार चली गई थी, उससे पहले जो सफाई में दंगे हुए और सॉरी मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, थोड़ा बता दीजिए। आपने जो 5 साल आपने सफाई महोत्सव करा, और अब जो 4.5 वर्ष हो गए सफाई महोत्सव क्यों नहीं करा? थोड़ा वो पैसा कहाँ से आया, थोड़ा ये बताना पड़ेगा। और आप जो दंगे की बात कर रहे हैं, देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो दंगे, सुन लीजिए, मैं पूरी कर रहा हूँ। आप जो दंगे की बात कर रहे हैं, अगर आजम खान साहब आपके अगर वो निष्पक्ष जांच करा देते, जो 2 जाट के बच्चे निर्मम तरीके से मारे गए थे डंडों से मुस्लिम समुदाय के लोगों की वजह से, शायद वो आज ये नौबत ना दंगे की आती, अगर आप निष्पक्ष जांच करा देते। क्यों? क्योंकि आजम खान साहब ने वो दंगों की जांच होने नहीं दी, गिरफ्तारी होने नहीं दी, जो कि दंगों का रूप ले लिया। उस समय राकेश टिकैत जी छुपे हुए थे, उन्होंने कोई एकता अखंडता की बात नहीं करी। आज भी मुस्लिम जो है मुजफ्फरनगर से पलायन है, गांव के गांव खाली हैं। मैं तो राकेश टिकैत जी को कहूंगा कि दिल बड़ा करके दिखाएं उनको, वहां पे उनको बसाएं, मैं तो तब जानूंगा। तो शुरुआत कर दी है ना राकेश टिकैत ने, अरे छोटी से ही कर तो दी ना शुरुआत। अब उन्होंने वहां से अल्लाह अकबर के नारे हर हर महादेव के लगवा दिए थे अपने मन से, और आज उन्होंने मंदिर में घंटा बजवा दिया ना। नहीं, हम तो मुस्लिम युवक के साथ उन्होंने घंटा भी तो बजवा दिया ना मंदिर में। तो मैं तो कह रहा हूं, मैं तो आदरणीय राकेश टिकैत जी ने अच्छा आप इसको बड़ी बात नहीं समझ रहे क्या सर? संदेश अगर मस्जिद से भी जाके दिया जाए तो और अच्छा स्वागत जाएगा, जाएगा। तो ऐसा ना हो जो चाचा जान के आगे लाठी लेके आ जाए राकेश टिकैत जी के पास, वो भी ध्यान रखना। जिसको चाचा जान कह रहे थे, तो चाचा जान लाठी लेके ना आ जाएगा मस्जिद गए, और ध्यान रखना पड़ेगा ये भी आपको। सारा ठेका तो हिंदुओं ने ले रखा है, सारा सर्व धर्म का, शांति का, शांति दूत का, सब ठेका हिंदुओं के पास। चलिए ठीक है, मैं तो अभी कह रहा हूँ। ठीक है, अनिल जी के पास चलेंगे। अनिल जी के पास, अनिल मलिक जी, जब बीजेपी साफ सुथरी राजनीति करती है, तो फिर बार बार क्यों किसान नेता आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की, क्या आपको कोई नीति में खोट नजर आता है क्या? बार बार इनकी नीति क्या, ये पूरे के पूरे खोट के लोग हैं, ये खोट की बात करते हैं। जब ये जो है कपिल मिश्रा अपनी बहन की शादी शहजाद से करता है, जब इन्हें आपत्ति नहीं होती। जब अशोक सिंघल की बेटी सीमा सिंघल मुख्तार अंसारी से, मुख्तार अब्बास
से नकवी से जो है शादी करते हैं, जब इन्हें आपत्ति नहीं होती। जब अब सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी की शादी होती है जो है मुस्लिम सहेदर से करते हैं, जब इन्हें कोई परेशानी नहीं होती। जब रामलाल अपनी भतीजी की शादी मुस्लिम से करते हैं अभी भाजपा की सरकार में, जब इन्हें आपत्ति नहीं होती। आज अगर हमें एकता की बात करें, आज जो है हमें एक भाईचारे की बात करें जो इन्होंने 2013 में तोड़ने का काम किया था, अरे उसकी दिक्कत हमें दर्द है। दोनों तरफ से हमारे लोग गए। अगर गांव से पलायन हुआ तो हमारे लोगों ने किया। जो हमारे आशिक खेत में काम करते थे, जो हमारे आशिक जो है हमारे बढ़ई का काम करते थे, या हमारा जो है मकान चुनने का काम करते थे, अरे इन लोगों को क्या, प्रदीप लोगों को तो लोग क्या सीख। अरे एक एक करके बोलिए। प्रदीप भटनागर जी को स्क्रीन पे दिखाइए और अनिल मलिक जी को, दोनों को स्क्रीन पे लीजिए। जी जी अनिल जी बोलिए, रखिए अपनी बात रखिए। तो दिक्कत है हमें। हमारे लोग जेल में गए, हमारे गांव से जो मजदूरी करने वाले थे, बढ़ई का अनिल जी पहले बात सुनिए। अनिल जी सुनिए अनिल जी बीजेपी को दिक्कत नहीं है। अनिल जी प्रदीप जी ये कह रहे हैं कि आप मस्जिद के बाहर भी प्रसाद बांटिए। वो ये कह रहे हैं कि आप मस्जिद के बाहर भी प्रसाद बांटिए, आप गुरुद्वारे के बाहर भी जाइए राकेश टिकैत। लेकिन ये शायद ये भी भूल रहे हैं कि वहां पर हिंदू मुस्लिम सिख सभी लोग मौजूद थे, क्योंकि वहां पर एक सिख भी खड़े हैं, आप देख रहे हैं, एक ग्रीन सी पगड़ी पहने वहां पर सिख भी खड़े हैं। ये कह रहे हैं कि आप मस्जिद के बाहर क्यों नहीं प्रसाद बांटते हो? समाज को ये जो है समाज के अंकों पर चर्बी चढ़ाना चाहते हैं। प्रदीप जी आप लोग अगर विकास की बात करें, आप तो 70 साल में जो है अपने आप ही चड्डी से पेंट पाए। इस देश में कहीं का विकास किया आपने? कौन सी का किस चीज का शिलान्यास किया और किस चीज का उद्घाटन कर रहे? सब पुरानी सरकार का कर रहे। प्रदीप जी बताएंगे आपको। काम कर रहे वो अडानी क्या लगता है इस देश का, जो ड्रग्स लेकर आता है इस देश में, आज तक वो अंदर क्यों नहीं जाता? प्रदीप भटनागर जी अभी आपको गिनती कराते हैं उन्होंने कितना विकास का काम किया। प्रदीप भटनागर जी जल्दी से मोटे मोटे तौर पे गिनती करा दीजिए इनको, आपने कौन कौन से खुद से शिलान्यास करके और उद्घाटन कर दिए, जल्दी से मोटे तौर पे बता दीजिए इनको, ताकि इनको सुकून पड़ जाए, क्योंकि किसान बड़े खफा हो रहे हैं आपसे। प्रदीप भटनागर जी मैं तो कह रहा हूँ आदरणीय राकेश टिकैत जी क्या लगते हैं देश के, पहले तो ये बताया जाए मुझे। अरे सर पहले उस चीज का जवाब दे दीजिए। अडानी अंबानी लगते हैं देश के। सर देखिए आप भटक रहे हैं यहाँ पर, जो आप ये बताइए प्रदीप भटनागर जी सुनिए। मैं तो ये कहूंगा जुबेर जी एक सेकंड, बस एक सवाल मेरा छोटा सा ये है कि आदरणीय राकेश टिकैत जी किसान नेता, किसान आंदोलन के लिए उतरे हैं, कि आदरणीय राकेश टिकैत जी क्या जरूरत है हर हर महादेव के नारे लगाने की और मंदिर में घंटा लगवाने की? अगर वो किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो एकता का संदेश दे रहे हैं ना, घंटा बजाकर मंदिर में एकता का संदेश दे रहे हैं। कोई गलत कर दिया क्या? उन्होंने ये बताइए आप। उन्हें किसानों को आंदोलन करना है, उन्हें तो किसानों के आंदोलन करने के लिए बैठे हैं, तो एकता दिखाने के लिए नहीं बैठे हैं। तो क्या तो किसान एकता क्या उनका घंटा बजाने से बीजेपी को डर लगने लगा है क्या? 2022 का डर सताने लगा क्या बीजेपी को उनके घंटा बजाने से? अगर उन्होंने मुजफ्फरनगर में घंटा बजा दिया तो आपको डर सताने लगा क्या? सर पूछ रहा था, हमारा किसान नेता बैठे हैं हमारे साथ। अरे आप किसानों को आंदोलन करने के लिए बैठे हो, आपका मंदिर मस्जिद से क्या लेना देना? आप क्या संदेश देना चाहते हो? आप तो किसानों को संदेश दो, किसान एकता दिखाओ। अरे भटनागर जी आप ये बताइए किस जाति का किस धर्म का लोग किसान नहीं है? अगर किसान सभी धर्मों के सभी जातियों के लोग किसान है तो वे किसान, अब ये नहीं कह सकते पर्टिकुलर। अपने एकता और भाईचारा तो वहाँ का, हिंदू भी किसान है, मुस्लिम भी किसान है, क्रिश्चियन भी किसान है, सब लोग किसान है। सर मंदिर मस्जिद क्यों दिखा रहे हैं आप मंदिर मस्जिद क्यों दिखा रहे हैं? आप आंदोलन किसानों कर रहे हैं, हर धर्म का किसान है, मैं मानता हूं इस चीज के बारे में। अरे सर मगर आपको क्या जरूरत है किसान आप देखिए, सुनिए प्रदीप जी, सुनिए प्रदीप भटनागर जी सुनिए। जब उस दिन हर हर महादेव अल्लाह अकबर के नारे लगे थे तब भी आप लोगों को दिक्कत हो गई थी, देखिए वहां पर नारे लग गए। और आज अगर घंटा बजा दिया किसी मुस्लिम ने, उनके साथ मुस्लिम युवक ने, अब भी आप लोगों को दिक्कत हो गई। सर परेशानी क्यों, बेचैनी क्यों? क्या 2022 की चिंता सताने लगी क्या? जुबेर जी किसान की महापंचायतों को जब मीडिया ने खुल का नंगा करा तो मीडिया को मारा, वहां जो मीडिया कर्मियों की बहन, जो मीडिया कर्मी हमारी बहनें गई हुई थी, उन्हें गाली गुप्तारी करी गई, कपड़े खींचे गए, क्योंकि वहां पे सच दिखाया। क्योंकि उन्होंने सवाल ये करा कि जब यहाँ किसानों की महापंचायत, अरे आप लोग सुनो, आप भटनागर जी आप लोग मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं बार बार? इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन आपका था, अगर उपद्रवी लोग थे उन्हें गिरफ्तार करते, लेकिन आपके एजेंट थे चौधरी राकेश टिकैत ने मंच से कहा है तुम्हारा पता है, तुम अल्लाह कर रहे हो, तुम लोग कौन हो, तुम्हारी आइडिया भी चेक करा ली जाएगी। क्या पुलिस प्रशासन का काम नहीं बनता? अनिल जी रुकिए, प्रदीप भटनागर जी ये बताइए, जब आप लोग एक बात बताइए, आप कह रहे हैं वहां पर बदतमीजी हो, ये हुआ वो हुआ, पुलिस प्रशासन आपके हाथ में था, क्यों नहीं आपने तुरंत उनको अरेस्ट कराया जो लोग वहां बदतमीजी कर रहे थे?
क्यों नहीं अरेस्ट आपने कराया देखा टीवी पे? सर? और अभी सबने तक देखा, क्यों आपने भी उसके देखा? किसी का भी अरेस्ट किया गया अभी तक? क्यों जेल में नहीं डाला गया अभी तक किसी को भी? बताइए सर। किसी भी मीडिया किसी भी मीडिया कर्मी ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई, ना किसी ने कंप्लेंट दी। मैं थोड़ा ये भी कह रहा हूं, तो किसका डर था? कंप्लेंट नहीं दी, किसका डर था सर? होता राकेश टिकैत का डर था क्या इसमें भी, या राकेश टिकैत बंद कर रहे थे किसी को? नहीं है, हमें डर किसी का नहीं है, हमें डर किसी का नहीं। हमें राकेश टिकैत ने नहीं बैठाया केंद्र में और राज्य में, हमें बैठाया है उत्तर प्रदेश की जनता ने। उत्तर प्रदेश सरकार बना के जो दिए वो जनता ने बना के दिए, हमारे भाई बहन उत्तर प्रदेश के लोगों ने। राकेश टिकैत जी ने नहीं बना के दिए। राकेश टिकैत जी खुद चुनाव लड़े थे, प्रतिद्वंदी थे हमारे। चलिए प्रदीप चौधरी जी के पास चलेंगे, अभी फिर आप दोनों के पास आएंगे। प्रदीप चौधरी जी के पास चलना चाहिए। प्रदीप चौधरी जी, आप लोग कह रहे हैं कि हम इनकी नाव में नहीं बैठ के जाना चाहते, लेकिन विपक्ष पे तो फिर भी बार बार आरोप लग रहे हैं, चाहे मुजफ्फरनगर दंगों की बात कर ले 2013 की, चाहे अब अन्य चीजें की बात कर ले। क्यों आप पे आरोप लगते हैं जब आप साफ सुथरी राजनीति करने वाले हैं? जुबेर जी, सिपाही भी इनका और कलम भी इनकी। मुजफ्फरनगर दंगे 2016 में हुए, 15 में, 13 में से आज सरकार किसकी है? तो फिर 4.5 वर्ष सरकार को हो गए। क्यों जांच नहीं कराई? क्योंकि इन्हीं के नेता संगीत सोम वगैरह उसमें जेल डाले जाते, वही लोग दंगा कराने वाले थे। रही बात किसानों की, कि किसानों को आंदोलन करना चाहिए, मंदिर मस्जिद करना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे नहीं। क्योंकि किसान ऐसी जाति है, किसान ऐसी कौम है जिसको किसी एक जाति एक धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। हमारे यहाँ मुस्लिम भी खेती करता है, हमारे यहाँ सिख भी खेती करता है। प्रदीप चौधरी जी, प्रदीप चौधरी जी सुनिए, एक सवाल सुनिए प्रदीप चौधरी जी। अब जैसे जैसे किसानों का आंदोलन तेज हो रहा है ना यूपी में, विपक्ष को तो फायदा होने लगा होगा। अब तो वाहवाही हो रही है ना विपक्ष की, जनता देख रही है और किसान पीड़ित है। मैं आपको पूछना चाहता हूं जुबेर जी, एक दिन और भी कहा था मैंने, ये हमारे साथी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, प्रदीप जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज अगर इनके पास खेती हो तो ये बताएं कि आज बाजरा 800 रुपए कुंटल बिक रहा है और बाजरे का बीज 350 रुपए किलो आ रहा है, तो आप बताइए किसान की आय दोगुनी कहां से हो जाएगी? आज बाजरा एमएसपी पे 1900 रुपए एमएसपी है, लेकिन बाजरा कोई खरीदने को तैयार नहीं है। अब किसान का धान आ रहा है, पिछले 2013 में 4500 रुपए कुंटल धान बिका था जुबेर जी, 2013 में, और आज 2022 में 1400 रुपए और 1100 रुपए कुंटल धान बेचने को किसान मजबूर है। इस बात पर डिबेट नहीं होगी। घंटा राकेश टिकैत ने बजा दिया, अल्लाह अकबर के नारे लग गए, इस बात से इनके पेट में दर्द हो रहा है कि राकेश टिकैत को ये नहीं करना चाहिए था, राकेश टिकैत को वो नहीं करना चाहिए था। अरे वो किसान है और वो ईश्वर को मानने वाले हैं, जाति धर्म को मानने वाले हैं, और हमारे संविधान में लिखा है पहले पृष्ठ पे कि हम भारत के लोग समाजवाद से देश चलेगा। समाजवाद कोई पार्टी का नाम नहीं है। आप संविधान पढ़िए, पहले पेज पर समाजवाद लिखा है और उसमें यह भी लिखा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। प्रदीप भटनागर, ठीक है अभी ठीक है, मान लिया आपकी बात, चलिए मान लिया, चलिए ठीक है प्रदीप, ठीक है सर, ठीक है प्रदीप चौधरी जी, ठीक है, समय भी आगे इतना नहीं हो गया बचा हमारे पास, क्योंकि जल्दी से प्रदीप भटनागर जी का, ठीक है सर मान लिया आपकी बात। प्रदीप भटनागर जी का इस पक्ष ले लेते हैं। प्रदीप भटनागर जी, देखिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप किसानों को कैसे मनाएंगे और कैसे इसका आप कैसे इसको सुलह करेंगे, ये आपका कर्तव्य बनता है भटनागर जी। तो इस पर जल्दी से 30 सेकंड में अपना पक्ष रखिए, क्या कुछ करने वाले हैं आगे आप लोग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जितने भी किसान आंदोलन में नेता बन के बैठे हैं, आदरणीय राकेश टिकैत जैसे, चुनाव तक वो कभी समन्वय सरकार कर किसानों का होने देंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने जो वादे कर रखे हैं पॉलिटिकल पार्टियों से वो पूरे करने उन्हें। और मैं समाजवादी पार्टी के नेता जो मेरे साथ बैठे, मैंने एक सवाल करा था कि 4.5 वर्ष के अंदर सफाई महोत्सव सर सवाल लेने का टाइम नहीं है मेरे पास अब, क्योंकि मुझे जाना भी है, क्योंकि आगे दूसरे 100 का टाइम हो रहा है। जल्दी से बच्चक बन जाएंगे, ठीक है 4.5 साल में प्रदीप चौधरी अपना जवाब रखिए। होंगे तो दंगा कहां? अरे प्रदीप चौधरी जी, दंगा कराने, प्रदीप चौधरी जी सुन लीजिए ना, रुकिए। दंगा कराते थे, हिंदू मुस्लिम पे लड़ाते थे, भाई से भाई को लाते थे। जुबेर जी मैं मथुरा से आता हूँ, यहाँ का मुस्लिम समाज भगवान श्री कृष्ण की पोशाक, अरे प्रदीप चौधरी जी, बनाता है। प्रदीप चौधरी जी, आपको किसानों को जाके बात करनी चाहिए, आपको मनाना चाहिए, आप तो भड़काने का काम करते हैं। जुबेर जी रुकिए प्रदीप भटनागर जी, किसान के साथ है, किसान में पार्टी है, हम नहीं भड़काते, हम किसानों के साथ हैं। अगर किसान के साथ अन्याय अत्याचार होगा तो हम लोग किसान के साथ रहेंगे, किसान की बात करेंगे। दंगा इन्होंने कराया, दासना मसूरी में दंगा इन्होंने कराया, मैं 50 जगह बता दूंगा इनके 5 साल कार्यकाल के अंदर, मगर ये एक जगह का दंगा नहीं बता पाएंगे उत्तर प्रदेश का।
अरे बात चलेंगे, ठीक है, चलिए मोटे मोटे तौर पर आप दोनों की बात मान लिया। अनिल मलिक जी अपना पक्ष रखिए 30 सेकंड में फटाफट जल्दी से। अनिल मलिक जी, अरे रुकिए ना, दोनों की आवाज बंद कर दीजिए, ये किसी को नहीं बोलने देंगे दोनों। केंद्र में 2017 में प्रदेश में बनती है। माननीय योगी जी कहते हैं कि पश्चिम के किसानों की वजह से आज हमारी सरकार बनी। अनिल जी जल्दी से अपना पक्ष रख दीजिए। अगर प्रदेश का किसान आज उसी सरकार से मांगता है, उसके खिलाफ आवाज उठाता है, तो इन्हें दंगा दिखता है, इन्हें आतंकवादी दिखते हैं, इन्हें खालिस्तानी दिखते हैं। अरे चलिए सर, 30 सेकंड में अपनी बात रख दीजिए जल्दी से, सरकार तक जो चली जाए 30 सेकंड में फटाफट। क्या चाहते हैं आप सरकार से, क्योंकि आंदोलन आपके 10 महीने बीत गए, मान ली सारी बात, आंदोलन हर तरीके से आप कर रहे हैं, जो हुआ सब कुछ आपने कर लिया, महापंचायतें चल रही है, घर घर जाके प्रचार करेंगे आप बीजेपी के खिलाफ, मान लिया सर। अब आप 30 सेकंड में क्या चाहते हैं जल्दी से सरकार से बताइए अनिल जी। सरकार जो है तीनों कानून वापसी ले, एमएसपी पे गारंटी दे, अपने कानून बनाए एमएसपी पे, और इसके साथ साथ जो प्रदेश की बिजली की समस्या है, बिजली के जो 3 गुणे रेट हुए हैं वे वापसी ले, और आवारा छुट्टा पशु है उनसे जो है उस पर नियंत्रण करें, और इसके साथ साथ ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि लगातार किसान बॉर्डर पर बैठे हैं और महापंचायत कर रहे हैं, और किसानों का साफ तौर पर एक ही मांग है। किसान कहते हैं कि जो तीनों कृषि कानून है वो जल्दी से जल्दी रद्द होने चाहिए, वो तीनों कानून वापसी होने चाहिए, और जो किसानों पर मुकदमे दर्ज थे, जिन पे रह गए हैं, वो भी वापसी होने चाहिए। और किसानों की मांग है जो बिजली के बिल आए हुए हैं, ज्यादा बिजली के बिल आए हुए हैं, वो भी माफ होने चाहिए, और कई सारी मांगे किसानों की यहां पर है। कुल मिलाकर किसान लगातार पंचायतें कर रहे हैं, और महापंचायत के बाद एक के बढ़कर एक पंचायतें चल रही है, और उसके बाद 27 को भारत भर का भी अनाउंस किसान कर चुके हैं, जिसका डर सीधे तौर पर बीजेपी पर देखने मिल रहा है। और इसमें फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।